सभी भावी शिक्षक शिक्षिकाओं को मैं नमस्कार साथियों। बहुत सारे भाई बहन के कमेंट आ रहे थे कि सर जैसे आपने और सब्जेक्ट के कराए महामैराथन, ऐसे ही आप 170+ क्वेश्चंस की जो है संस्कृत की वीडियो करा दीजिए साथियों। तो ठीक है मेरे भाई, अभी देखो फटाफट से संस्कृत वालों, देखिए थोड़ी सी उच्चारण पे आप ध्यान देना साथियों अपने तरीके से। बाकी मैं आपको 170+ प्रश्न यहाँ करवाने वाला हूँ जो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने आपके लिए। ठीक है मेरे भाई, तो इसमें मैं क्या कराऊंगा देख लो फटाफट से। 1 से 50 जो क्वेश्चन मैंने लिए हैं, ये क्वेश्चन जो है आपके लिए संस्कृत व्याकरण और संज्ञा से लिए गए हैं। दूसरा जो 51 से 100 है वो संधि समाज से है। तीसरा 101 से 140 कारण प्रत्यय रूप एवं गिनतियाँ ली गई हैं। 127 से 160 संस्कृत साहित्य और रचनाएं ली गई हैं। प्रमुख जो है 171 जो संस्कृत शिक्षण और पेडागोजी के जो क्वेश्चन आते हैं 10 क्वेश्चन वो लिए गए। कुल मिला जुला के मैंने ऐसा सेट किया पेपर भाई की सब कुछ जो आपके एग्जाम में बनते हैं वही सारे इंपॉर्टेंट जो है टॉपिक्स लेकर के किए हैं। तो लास्ट तक बने रहना, बहुत मजा आने वाला है। ठीक है, चलो पहला प्रश्न स्टार्ट करते हैं। संस्कृत व्याकरण से के त्रिमुनि कौन है भाई? तो पाणिनि, कात्यायन और पतंजलि। ठीक है, अगर रुच भी कहीं दिया जाता है तो उसको ध्यान देना भाई, बहुत स्पीड में कराएंगे क्योंकि अभी और भी इसके बाद मैथ्स आने वाला और इंग्लिश आने वाला है। ठीक है, और कमेंट करके बताना आपको और क्या चाहिए। तो त्रिमुनि आपको पता चल गया, पाणिनि, कात्यायन और पतंजलि, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट, अष्टाध्यायी के लेखक कौन है? इसमें कितने अध्याय हैं? तो इसके लेखक महर्षि पाणिनि हैं। 8 अध्याय हैं, प्रत्येक अध्याय में 4 पाद हैं और कुल 32 पाद है। चलो नेक्स्ट कहते हैं कात्यायन ने, देखो मैं स्पीड बढ़ा रहा हूँ, आप लोग क्या करना है इसको 2-3 बार देख लेना, आपके दिमाग में छप जाएगा प्रश्न। कात्यायन ने अष्टाध्यायी के सूत्रों पर क्या लिखा है? ठीक है, तो वार्तिक लिखा हुआ, इसे वार्तिकार भी कहा जाता है। ठीक है मेरे भाई, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। एक बार फिर से देख लो फटाफट से, चलो आप लोग ध्यान से। कात्यायन ने अष्टाध्यायी के सूत्रों पर क्या लिखा है? तो वार्तिक लिखा है, इसे वार्तिकार भी कहा जाता है। महाभाष्य के रचनाकार कौन है? तो महर्षि पतंजलि है, इन्हें भाष्यकार भी कहा जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, महाभाष्य से डायरेक्ट प्रश्न बनता है। चलो, सिद्धांत कौमुदी के रचनाकार कौन है? तो भाई भट्टोजी दीक्षित जी हैं। ठीक है, भट्टोजी दीक्षित जी हैं, इनको देख लेना फटाफट से आप सभी लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं मेरे भाई। चलो, लघु सिद्धांत कौमुदी किसकी रचना है जो छात्रों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है? तो वरदराज आचार्य जी की रचना है। भगवान शिव के डमरू से कितने माहेश्वर सूत्र? 14 माहेश्वर सूत्र निकले। ये तो प्रश्न छपेगा ही छपेगा। माहेश्वर सूत्र को और किस नाम से जाना जाता है? प्रत्याहार सूत्र और वर्ण सामान्य सूत्र के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, संस्कृत व्याकरण में कुल कितने प्रत्याहार बनते हैं? तो याद रखना 42 बनते हैं, है ना, द्विचत्वरिंशद। नेक्स्ट, अच जो प्रत्याहार के अंतर्गत क्या आते हैं? सभी स्वर आते हैं जिनकी संख्या 9 है। तो डायरेक्ट ऐसे पूछता है कि इनमें से स्वर कौन से हैं? अच, हल ऐसे करके देता है, अट देता है। तो आप याद रखना, स्वर पूछे तो अच बनाना मेरे भाई, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। चलो नेक्स्ट फटाफट से 11 की तरफ बढ़ते हैं मेरे भाई, फटाफट से। क्या कह रहा है कि हल प्रत्याहार के अंतर्गत क्या आते हैं? तो सभी व्यंजन। देखो, अच बोले तो स्वर आएगा, हल बोले तो व्यंजन आएगा। ये दोनों प्रश्न रट लेना, मेरे को लग रहा है कि 10 और 11 में से एक प्रश्न छपने वाला है। अल प्रत्याहार के अंदर क्या आते हैं? संपूर्ण वर्णमाला आते हैं। ये 11, 12, 13 भाई एकदम फेवरेट क्वेश्चन मेरे को लग रहा है। ठीक है, मूल स्वर कितने होते हैं? 5 होते हैं, अ, ई, उ और री। ठीक है, संयुक्त या मिश्रित स्वर कौन से होते हैं? देखो, ए, ओ, ऐ, औ, 4 स्वर होते हैं संयुक्त। ठीक है जी, किस स्वर का दीर्घ रूप नहीं होता? तो री जो होता है कभी भी इसका दीर्घ रूप नहीं होता। ठीक है, चलो 16 की तरफ बढ़ते हैं फटाफट से। 16 कह रहा है कि स्पर्श व्यंजनों की संख्या कितनी होती है? तो याद रखना क से म तक। ठीक है, इसका ध्यान रखना, क से लेके म तक। ठीक है, ये सब क्या होते हैं? क, च, ट, त, प, ये जो होते हैं ना आपके 5 वर्गीय व्यंजन, क, च, ट, त, प, इनमें सबके 5 क, ख, ग, घ, छ, छ, य, ट, ट, ड, त, त, प, फ, म। तो क से म तक जितने भी होते हैं स्पर्श व्यंजन कहलाते हैं। चलो, अंतस्थ व्यंजन में प्रत्याहार आते हैं। तो यड़ प्रत्याहार में य, र, ल, व, ये 4 जो है आपके अंतस्थ व्यंजन है। जब डायरेक्ट छपने वाले प्रश्न है मेरे भाई, ये सब मिस नहीं कर सकते, इसलिए मैं बार बार ये नहीं कहूँगा इंपॉर्टेंट, क्योंकि ये सभी प्रश्न मैंने इंपॉर्टेंट ही समझ करके एक सत्र सेट किया है। उष्म वर्ण किस प्रत्याहार में आते हैं? तो सल प्रत्याहार में आते हैं, जिसमें स, 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 ह आते हैं। ठीक है जी, उसमें व्यंजन स, स, ह, अंतस्थ व्यंजन य, र, ल, व। ठीक है, डायरेक्ट प्रश्न आएंगे। अयोगवा वर्णों की संख्या संस्कृत में कितनी? अनुस्वार, विसर्ग, है ना, जीवामूलीय और उपधमानी। ठीक, प्रश्न ख और ख के पहले आधा विसर्ग जैसा चिन्ह क्या कहलाता है? तो जीवामूलीय कहलाता है। ठीक है, प्रश्न फ और के पहले आधा विसर्ग जैसा चिन्ह क्या कहलाता है? उपधमानी कहा जाता है, इंपॉर्टेंट है। चलो, प्रश्न क वर्ग का उच्चारण स्थान क्या होता है? तो आपको मैंने सूत्र बताया था, हिंदी के समय अकुह विसर्जनम कंठ है। अ में आ सब आ जाते हैं, क वर्ग पूरा आ जाता है, विसर्ग आ जाते हैं। ठीक है, इस सब का उच्चारण स्थान क्या है? कंठ है। उच्चारण स्थान से एक प्रश्न छपेगा ही छपेगा। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 23, च वर्ग का उच्चारण स्थान क्या है? तो ईचू ऐसा नाम तालु, ई छोटी बड़ी, च वर्ग पूरा आएगा। ठीक है, बड़ा सा आएगा। ये सब किस में जाएंगे? तालु में जाएंगे। ये सब बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना। प्रश्न ट वर्ग का उच्चारण स्थान क्या है? तो रीटू रसानाम मूर्धा। ठीक है, रीटू रसानाम, री हो गया, ट वर्ग पूरा हो जाएगा और षटकोण वाला स हो जाएगा। याद रखना, ये इंपॉर्टेंट है, षटकोण स मूर्धा में जाएगा। ठीक है, बड़ा स जो है तालु में जाएगा।
ठीक है, और छोटा स जो है आपका कंठ में जाएगा। ये 3 इंपॉर्टेंट होते हैं, तीनों स से प्रश्न बनते हैं, याद करके बैठ जाओ अभी से। तय वर्ग का उच्चारण स्थान क्या है? लीतु लसा नाम दंता है, ठीक है, लय आएगा, तय वर्ग पूरा आएगा, ठीक है, इसको ध्यान देना। चलो नेक्स्ट, प वर्ग का उच्चारण स्थान बताओ, फटाफट से बताओ। प वर्ग का उच्चारण स्थान क्या है? तो उपधमानी नाम ओष्ठ है, ठीक है, ये ध्यान रखना। प वर्ग किस में आएगा? ओष्ठ में आता है। चलो नेक्स्ट, प्रत्येक वर्ग के पंचम वर्ण, ये जो यहाँ देख रहे हो आप, यहाँ अंगा याण न में प्रत्येक वर्ग का जो 5वां अक्षर है उनको नासिक और अपने वर्ग का स्थान क्या कहा जाता है? यड़ गण नाम नासिक है, ठीक है, ईशान रखना, नासिक व्यंजन कहलाते हैं सब आखिरी वर्ण जो होते हैं। चलो 28 की तरफ बढ़ते हैं फटाफट से। प्रश्न ए ऐ का उच्चारण स्थान क्या है? तो कंठ तालु है, ठीक है, अदय तो कंठ तालु, इसको याद रखना मेरे भाई। ओ और औ का उच्चारण स्थान क्या है? कंठोष्ठ, ठीक है। ए ऐ का क्या है? कंठ तालु है, और ओ औ का क्या है? कंठोष्ठ है। उच्चारण करके मुंह से 2 बार बोलना ध्यान से, ए ऐ, पता चल जाएगा कंठ से आवाज आ रही है और तालु से टच रही है। प्रश्न व का उच्चारण स्थान क्या है? तो व देखो, व बोले तो दंतोष्ठ वकार है, ठीक है, वकार से दंतोष्टम, याद रखना, ठीक। प्रश्न अभ्यांतर प्रश्न के कितने भेद होते हैं? तो 5 भेद होते हैं, है ना, स्पृष्ट, ईस्पृष्ट, इस द्विवृत्तम, विवृत्त और समवृत्त, ठीक है, याद रखना इसको फटाफट से, 5 होते हैं, ठीक। नेक्स्ट, बाह्य प्रयत्न के कितने भेद होते हैं? तो उत्तर है भैया 11 भेद होते हैं, ठीक है। प्रश्न वृद्धि संज्ञा करने वाला सूत्र कौन सा आता है? याद रखना भाई, वृद्धि इरादेच, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं फटाफट से। कह रहा है गुण संज्ञा करने वाला सूत्र क्या है? तो अदेय गुण है, ये ध्यान रखना। प्रश्न टीटी संज्ञा वाला सूत्र क्या है? तो क्या है? अचो अंत्यादि टी शब्द के अंतिम स्वर और उसके बाद के व्यंजन की टी संज्ञा होती है, ठीक है मेरे भाई। नेक्स्ट 36 की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न उपाधा, लास्ट तक बने रहना और सारे क्वेश्चन एक बार देख लेना, भले ही चीजें समझ में नहीं आ रही फिर भी आप देखते जाओ एक बार। उपाधा संज्ञा करने वाला सूत्र कौन सा है? अलोन्त्यात पूर्व उपदा, अंतिम वर्ण से ठीक पहले वाले वर्ण की उपदा संज्ञा होती है, याद रखना। जो लोग संस्कृत लिए उनके लिए बहुत हेल्प होने वाली है, बाकी सब्जेक्ट वालों को तो मैं नहीं कह सकता। नदी संज्ञा किन शब्दों की होती है? ठीक है, तो याद रखना किन शब्दों की? दीर्घ इकारांत और उकारांत नित्य स्त्रीलिंग शब्दों की होती है, ध्यान रखना। प्रश्न घी संज्ञा करने वाला सूत्र कौन सा है? शेषो घय सखी, नदी संज्ञा से भिन्न ह्रस्व इकारांत और उकारांत शब्दों की होती है। प्रश्न पद संज्ञा करने वाला सूत्र कौन सा होता है? सुप्ति अनंतम पद, सुप्त तिंग प्रत्यय लगे शब्दों की होती है। चलो नेक्स्ट 40 देखो क्या कह रहा है प्रश्न। सुप्त प्रत्ययों की संख्या कितनी होती है? तो 21 होती है, याद रखना। अच्छा नेक्स्ट तिंगम प्रत्ययों की संख्या कितनी होती है? 18। धातु रूप में लगते हैं 9 पर समय पद होते हैं, आत्मनिर्भर पद 9 होते हैं। संस्कृत में लिंग कितने प्रकार के होते हैं? तो भैया संस्कृत हिंदी में 2 होते हैं, लेकिन यहाँ पे 3 होते हैं, पुल्लिंग स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग। संस्कृत में कितने वचन होते हैं? ठीक है 3, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे मैंने बोल दिया हिंदी में 2 होते हैं, ये गलत था, ठीक है, यहाँ पे ध्यान देना, ये वचन की बात कर रहा था 2। संस्कृत में कितने पुरुष होते हैं? 3, प्रथम, मध्यम और उत्तम। चलो नेक्स्ट 45 की तरफ बढ़ते हैं फटाफट से। प्रश्न क्रिया के मूल रूप को क्या कहते हैं भाई? क्रिया के मूल रूप को आपको पता है कि धातु कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट संस्कृत में कितनी धातुएं मानी गई हैं? लगभग 2000 धातुएं। धातुओं को कितने वर्णों में विभाजित किया गया है? 10 गणों में, पहला भवादिगण, अंतिम चुरादिगण, ठीक है। प्रश्न संस्कृत में कुल कितने लकार होते हैं? तो 10 लकार होते हैं भाई। यूपी टेट में ये 5 रूप मतलब 5 रूप से 5 बार से अधिक पूछा गया है, ठीक है। वर्तमान काल के किस लकार का प्रयोग किया जाता है? लट लकार वर्तमान काल होता है, ध्यान रखना, ठीक। चलो डायरेक्ट पूछता है वर्तमान काल कौन सा लकार है, भूतकाल कौन सा है, भविष्य काल कौन सा है। भविष्य काल के लिए किस लकार का? लिट लकार। देखो लट लकार जो है आपका वर्तमान है, लिट लकार आपका भविष्य है, ठीक है जी। चलो अभी संधि और समास से 51 से 100 तक देखते हैं। आज्ञा प्रार्थना के अर्थ में किस लकार का प्रयोग होता है? तो आज्ञा, और अगर मान लो किसी से आज्ञा लेना है, प्रार्थना करना है, तो लोट लकार होगा, ठीक है मेरे भाई। चलो प्रश्न चाहिए के अर्थ में किस लकार का? विधिलिंग लकार चाहिए के अर्थ में। भूतकाल के रूप सामान्यतः किस प्रकार का प्रयोग होता है? तो लंग लकार जो होता है वो भूतकाल के लिए होता है। समझ में आया? वर्तमान काल लट लकार, भविष्य काल लिट लकार और भूतकाल लंग लकार, ये तीनों छाप लेना मेरे भाई, इसमें से क्वेश्चन बन रहे हैं। चलो 54 की तरफ चलते हैं। संधि शब्द की व्युत्पत्ति कैसी हुई थी? तो सम ये उपसर्ग था, धा धातु और की प्रत्यय से हुई थी, ठीक है। व्याकरण में संधि का क्या अर्थ है? वर्ण संधान या 2 वर्णों का अत्यंत पास आना, है ना, पर सन्निकर्ष संहिता। नेक्स्ट संधि के मुख्य रूप से कितने भेद हैं? तो 3 भेद हैं। अच यानी स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि, ठीक है। दीर्घ संधि का सूत्र क्या है? अक सवर्णे दीर्घा, ठीक है मेरे भाई, याद रखना। प्रश्न श्री स विष्णुदय में कौन सी संधि है? दीर्घ संधि है, ठीक है, ध्यान रखना। श्री धन ईस हो गया और विष्णु धन उदय हो गया, ठीक।
गुड़ संधि का विधायक सूत्र क्या होता है? आदत गुड़ है, ठीक है। नेक्स्ट, देवेंद्र और महोत्सव, देवेंद्र और महोत्सव में कौन सी संधि है मेरे भाई? ठीक है, देवेंद्र और महोत्सव में तो गुड़ संधि है, ठीक है, याद रखना। ए और ओ दिख रहा है आपको। वृद्धि संधि का सूत्र क्या है? वृद्धि रेच, जैसे ए की मात्रा दिख जाएगा ना कहीं पे तो याद रखना वहाँ पे वृद्धि संधि हो जाएगा, ठीक है, बड़ी दिख जाए। नेक्स्ट, यड़ संधि का सूत्र क्या है? यड़ची, ठीक है। इत्यादि और स्वागतम में कौन सी संधि है? तो यड़ संधि है, ठीक है। आदत मतलब कहीं पे यह दिख जाए वह दिख जाए बीच में, ठीक है, याद रखना। नेक्स्ट, आयाति संधि का सूत्र क्या है? एचो अवायाद, ठीक है। इसका कैसे करेंगे तो इसको देखो फटाफट से, आयाति संधि से पूछता है, ठीक है। नेक्स्ट, पवन नायक संधि विच्छेद बताइए। तो पवन का क्या होगा भैया? पौधन अन, और नायक का क्या होगा? तो नायक का तो आपको पता है सभी लोग को नयधन अक होता है, और ये प्रश्न कई बार आया हुआ है, तो ये 66 वाला एकदम रट लेना मेरे भाई। चलो 67 की तरफ बढ़ते हैं फटाफट से। आप लोग के लिए काफ़ी मेहनत किया जा रहा है, खुद से प्रश्न सेट करना, सोच से सारी चीज़ें करके उसके बाद फिर आपके पास रिप्रेजेंट करना। साथियों आप लोग भी अपना कमेंट दे करके थोड़ा सा मोटिवेट करिए। नेक्स्ट क्या कह रहा है, देखो आप ध्यान से फटाफट से, कि पूर्व रूप संधि का सूत्र क्या है? तो क्या है? देखो, एंग पदांत दति अवग्रह, यहाँ पे देखो अवग्रह चिन्ह बना हुआ है जैसे हरेव, ठीक है। प्रश्न, पर रूप संधि सूत्र क्या है? ठीक है, एंग पर रूपम उदाहरण पेजते उपपसत, ठीक है। साथियों देखिए, संस्कृत विषय जिन भी अभ्यर्थियों का होगा उनको मैंने पहले ही बताया था, थोड़ा उच्चारण में ध्यान दीजिएगा, क्योंकि संस्कृत विषय नहीं रहा है, लेकिन आप लोग की भारी डिमांड की वजह से सारी चीज़ें सेट की जा रही हैं, ठीक है। नेक्स्ट, व्यंजन संधि में जो है ऋचुत्व संधि का क्या अर्थ होता है? तो क्या होगा? सतो, सचुना, सचु, उदाहरण सचित, रामांश नोति, ठीक है, ठीक है। सटुत्व संधि का उदाहरण बताओ। सटना सूट, उदाहरण राम टिकेत और तटिका दोनों है, ठीक है। जसत्व आप देख सकते हो, फटाफट से क्वेश्चन आपके सामने आना चाहिए, क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है, आप खुद से जो उच्चारण कर सकते हैं। जसत्व संधि पदांत का सूत्र क्या है? झलाम जसवंती, उदाहरण वागीसय जगदीशय, ये सब जसत्व संधि में आएगा। वागीसय का संधि विच्छेद करके बताओ, वाकधन ईसय। विसर्ग संधि में सत्व विधायक सूत्र कौन सा होता है? विसर्जनीय से, उदाहरण नमस्ते यानी नमय धन ते, पूछता है नमस्ते का संधि नमय धन ते। मनोरथ का संधि विशेष, मनोरथ है, ठीक है। मनः धन रथ है, ये उत्व विसर्ग संधि रहेगा, ठीक है। हरिरम्य और पुनारमते किस सूत्र में संधि में हुई है? तो रोरी और डलोपे पूर्वज से दीर्घोण इसमें हुआ है, ठीक है। समास शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या है? संक्षिप्तीकरण या सनम समास है, ठीक है। 77 की तरफ बढ़ते हैं। चलो, समास मुख्य रूप से कितने प्रकार के होते हैं? 5 प्रकार के। समास, अव्ययी, तत्पुरुष, बहुब्री और द्वंद्व। जिस समास में पूर्व पद की प्रधानता होती है अव्ययी भाव समास। उपकृष्णम और यथ शक्ति में कौन सा समास है? अव्ययी भाव समास, और पहला पद अव्यय उपसर्ग है, इसलिए इसे देखो, उप है यहाँ, यथ है, इसलिए अव्ययी भाव हो गया। जिस समास में उत्तर पद यानी अंतिम पद प्रधान होता है उसे क्या कहते हैं? तो तत्पुरुष समास होता है, ठीक है। नेक्स्ट 81 की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न, तत्पुरुष समास में कितने मुख्य भेद हैं? 2 भेद हैं, वैधिकरण और समानीकरण। समानीकरण तत्पुरुष को और किस नाम से जाना जाता है? कर्मधारय समास के नाम से जाता है, इंपॉर्टेंट है। विशेषण और विशेष का समास कौन सा होता है? कर्मधारय समास होता है, जैसे नील कमलम हो गया, कृष्ण सर्पय हो गया, इंपॉर्टेंट है। संख्या पूर्व पद वाला समास कौन सा होता है? द्विगु समास, ठीक है, हिंदी में भी बताया गया था, संख्या पूर्व द्विगु अर्थात त्रिभुवन पंचगवम, ओके। नेक्स्ट कह रहा है राजपुरुष का समास क्या होगा? समास विग्रह, तो देखो राज्ञ धन पुरुष है यानी षष्ठी तत्पुरुष समास है। प्रश्न, चौराभ्यम में कौन सा समास है? उत्तर पंचमी तत्पुरुष समास। चौरात भयम, भय के अर्थ में पंचमी होता है। प्रश्न, न ब्राह्मण इक्वल टू अब्राह्मण में कौन सा समास है? उत्तर नई तत्पुरुष समास, ठीक है। जिस समास में अन्य पद तीसरे पद की प्रधानता होती है उसे क्या कहते हैं? बहुब्रीहि समास, है ना। अनेक मान्य पदार्थ थे। चलो नेक्स्ट 89 देखो फटाफट से। कह रहा है पीताम्बर यानी पीतम अम्बरम यस्य सह में कौन सा समास है? बहुब्रीहि समास श्री कृष्ण के लिए। पीताम्बरम नपुंसक लिंग में कौन सा समास है? पीताम्बर और पीताम्बरम दोनों में देखना ध्यान से, कर्मधारय समास, पीला वस्त्र, ठीक है। पीताम्बरम में कर्मधारय है, पीताम्बर में बहुब्रीहि है। जिस समास में दोनों पदों की प्रधानता होती है उसे द्वंद्व समास कहते हैं। 4 थे द्वंद्व, माता चौ पिता चौ, ठीक है। पितरों का समास विग्रह क्या होगा? किस समास का उदाहरण है? तो एक शेष द्वंद्व समास है, माता च पिता च, ये पितरों हो गया, ठीक है। नेक्स्ट 93 की तरफ बढ़ते हैं। हरिहरो पाणिपादम में कौन सा समास है? द्वंद्व समास, इतरेतर और समाहार द्वंद्व, ठीक। कारक शब्द किस धातु और प्रत्यय से बना है? तो क्री धातु और
रूल प्रत्यय से बना हुआ है, ठीक है। संस्कृत में कारकों की संख्या कितनी मानी गई? तो 6 कारक मारे गए हैं। संबोधन और संबंध को कारक को नहीं माना जाता। क्रियान्वितम कारकत्वम, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना। संस्कृत में कारकों की संख्या 6 है। संबोधन और संबंध को नहीं ज्ञान किया जाता, ठीक है। नेक्स्ट 96, कर्ता कारक में कौन सी विभक्ति है? प्रथमा विभक्ति है, स्वतंत्रतः कर्ता, ठीक है। कर्म कारक का विधायक सूत्र कौन सा होता है? इसमें कौन सी विभक्ति होती है? कर्म कारक का कृत सिस्टम क्रम है, द्वितीय विभक्ति है। अभितय, पारितय, सम्या, निक्सा, हा, प्रतियोगी शब्दों के प्रयोग में कौन सी विभक्ति होती है? द्वितीय विभक्ति हर साल फिक्स है प्रश्न, ये ध्यान रखना। ये प्रश्न पूछता है इसमें से, ये इसलिए मैंने इसको मार्क कर दिया, इसको ध्यान से देख लेना। साधकतम करणम सूत्र किस कारक का है? करण कारक, तृतीय विभक्ति, ठीक है। चलो नेक्स्ट 100 क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं फटाफट से। कह रहा है येन अंग विकार है, सूत्र का अर्थ क्या है? इसमें कौन सी विभक्ति है? शरीर के जिस विकृत अंग से विकार दिखे, इसमें तृतीया विभक्ति होती है। अक्षणा, काढ़े, पादेन, खज, ये ध्यान रखना है, जिसमें भी विकार हो वहाँ पे जो है तृतीया विभक्ति होती है। तो चलो विभाग 3 शुरू करते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट हम लोग बढ़ते हैं इसकी तरफ, ठीक है ना। यहाँ पे बता देते हैं, एक सेकेंड। हाँ नेक्स्ट भाग 3, इसमें कारक, प्रत्यय और गिनतियों से प्रश्न लिए गए, जहाँ से प्रश्न बनते ही बनते हैं, ठीक है। सह, साकम, सार्धम, समम, साथ के साथ योग में अप्रधान पद में कौन सी विभक्ति होती है? उत्तर तृतीया विभक्ति होती है, ठीक है। संयुक्त प्रधाने। संप्रदान कारक में कौन सी विभक्ति होती है? चतुर्थी विधत होती है। कर्मणा यम प्रीभते यम भी प्रीति सह संप्रदानम। नमः, स्वस्ति, स्वाहा, स्वधा, अलम, वस्ट शब्दों के में कौन सी विभक्ति होती है? चतुर्थी विभक्ति, जैसे रामाय नमः, गुरुवे नमः, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग 104 की तरफ बढ़ते हैं फटाफट से। कह रहा है रुचि यथार्नाम प्रिय माणम सूत्र के योग में कौन सी विभक्ति होती है? तो चतुर्थी, जिसे कोई चीज़ अच्छी लगे, जैसे बालकाय मोदकम रोचते। प्रश्न, अपादान कारक का सूत्र क्या है? इसमें कौन सी विभक्ति होती है? ध्रुव, देखो ध्रुवम पाए अपादानम, पंचमी विभक्ति होती है अपादान में, ये सब थोड़ा रोक के देख लेना। भिन्नार्थम भय होती है, सूत्र का अर्थ क्या है? भय और अच्छा के अर्थ वाली धातुओं के योग में जिससे डर हो उसमें पंचमी विभक्ति होती है, जैसे चोराज विभेति। प्रश्न, जहाँ से कोई चीज़ उत्पन्न होती है, जैसे गंगा हिमालय से निकलती है, वहाँ किस सूत्र से पंचमी होती है? भुआ प्रभव, हिमालयात गंगाम प्रभवते, ठीक है जी। चलो नेक्स्ट, षष्ठी से ऐसे सूत्र से संबंध में कौन सी विभक्ति होती है? षष्ठी विभक्ति, कारक ना होने पर भी विभक्ति होती है। यहाँ प्रश्न, यथ सच निर्धारणम सूत्र का क्या अर्थ है? जब बहुतों में से किसी एक को श्रेष्ठ बताया जाए तो वहाँ षष्ठी या सप्तमी विभक्ति होती है, जैसे कविनाम, कविसु, कालिदास श्रेष्ठ है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अधिकरण कारक का सूत्र क्या है? इसमें कौन सी विभक्ति? अधिकरण का आधारो अधिकरणम, सप्तमी विभक्ति होती है। काउंट कर लेना, कर्ता ने कर्म को कर्ण से संप्रदान क्रियापदन से ऐसे ही पता चल जाए। कत्वा यानी जो कत्वा प्रत्यय का प्रयोग किस अर्थ में होता है? क्या शेष बचता है? करके के अर्थ में पूर्वकालिक क्रिया, इसमें त्वा शेष बचता है, जैसे पठित्वा। 112 की तरफ बढ़ते हैं, चलो फटाफट से। यदि धातु से पहले कोई उपसर्ग लगा हो, कत्वा के स्थान पे कौन सा प्रत्यय होता है? ल्यप प्रत्यय, इसमें यह शेष बचता है, जैसे आगत्य, विहस्य। प्रश्न, तुम प्रत्यय का प्रयोग किस अर्थ में होता है? क्या शेष बचता है? उत्तर क्रियार्थ में निमित्तार्थ, इसमें तुम शेष बचता है, जैसे पठितुम, गंतुम। वर्तमान काल के अर्थ में पर समय पद धातुओं में कौन सा प्रत्यय लगता है? उदाहरण सत्य, श्रित प्रत्यय, इसमें अत, अन शेष बचता है, जैसे पठन, गच्छन। ओके 115 की तरफ बढ़ते हैं। कह रहा है वर्तमान काल के अर्थ में आत्मनि पद धातुओं में कौन सा प्रत्यय लगता है? सानस्य प्रत्यय, इसमें मान शेष बचता है, जैसे शिव मान है। नेक्स्ट, भूतकाल के अर्थ में किन प्रत्ययों का प्रयोग होता है जिनमें निष्ठा कहा जाता है? तो कत और कत्वतु प्रत्यय यानी निष्ठा प्रत्यय रहेगा, ठीक है। त्वत्य और अनियर प्रत्यय किस अर्थ में प्रयुक्त होते हैं? चाहिए या योग्य के अर्थ में, जैसे पठित्वम, पठनीयम। प्रश्न, पुल्लिंग शब्दों को स्त्रीलिंग बनाने वाले मुख्य प्रत्यय क्या कहलाते हैं? स्त्री प्रत्यय, यानी टॉप, डीप, डिश, है ना, डिंगसम, ठीक। नेक्स्ट, आजा और खटवा में कौन सी स्त्री प्रत्यय है? टाप प्रत्यय, इसमें आ शेष बचता है। नदी और कुमारी में कौन सा स्त्री प्रत्यय है? दीपम प्रत्यय, इसमें ई शेष बचता है। हरि शब्द का प्रथमा व्यक्ति बहुवचन रूप क्या होगा? हरे है, वेरी इंपॉर्टेंट। हरि शब्द का द्वितीय व्यक्ति बहुवचन क्या होगा? हरि, नाम याद कर लेना मेरे भाई, हरि का रूप पूरा याद कर लेना, ठीक है। राम का भी आएगा। गुरु शब्द का चतुर्थी व्यक्ति क्या होता है? एक वचन रूप क्या होगा? गुरुवे। पितृ शब्द का द्वितीय व्यक्ति बहुवचन रूप क्या होगा? पितृन, री दीर्घ होती है। नदी शब्द का सप्तमी व्यक्ति एक वचन क्या होगा? उत्तर, नद्याम। प्रश्न, अस्मद मैं शब्द का षष्ठी बहुवचन रूप क्या होगा? अस्माकम, यान, यान। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मेरे भाई, फटाफट से आपके सामने मेरे को क्वेश्चन लाना था, बाकी आप
खुद से थोड़ी सी मेहनत करके इसका उच्चारण वगैरह सारी चीज़ें करो, ठीक है। मैंने कहा ना कि संस्कृत विषय ना होने के कारण फिर भी आप लोग के कमेंट की वजह से मैं ये सारी चीज़ें कर रहा हूँ आपके लिए, तो आई होप आप लोग समझोगे इस बात को। नेक्स्ट, युष्मद यानी कि तुम, अस्मद यानी कि मैं, शब्द का चतुर्थी एक वचन रूप क्या होगा? तो तुभ्यम याति, है ना। भवतः आप पुल्लिंग शब्द का प्रथमा एक वचन रूप क्या होगा? भवान। सथा यानी तिष्ठ धातु का लोट लकार मध्यम पुरुष एक वचन का रूप क्या होगा? तिष्ठ। गम यानी गच्छ धातु का विधिलिंग लकार प्रथम पुरुष बहुवचन रूप क्या होगा? गच्छेयु। प्रश्न, पीप धातु का लिट लकार भविष्य का प्रथम पुरुष एक वचन रूप क्या होगा? तो पाश्चात यानी पीपश्यत नहीं बनता, ठीक है जी। 132 पे आते हैं। कह रहा है अस यानी होना धातु का लंग लकार भूतकाल प्रथम पुरुष बहुवचन रूप क्या होगा? आसन। संस्कृत में 30 और 40 को क्या कहते हैं? 30 को त्रिशन और 40 को चत्वारिंशत, ठीक है, चत्वारिंशत। ये दोनों इंपॉर्टेंट है मेरे भाई। देखो 50 और 60 को क्या कहते हैं? 50 और षष्ठी, है ना, षष्ठी। 99 को क्या कहा जाता है? नवनवती या उनसतम या एकोनशतम, तीनों में से कोई भी आएगा, ठीक है। वेरी इंपॉर्टेंट है, ये तीनों इंपॉर्टेंट है भाई। संस्कृत में 100 और 10,000 को क्या कहते हैं? 100 को सशतम कहते हैं, 10 को अयुतम कहा जाता है, ठीक है। इस संख्या से प्रश्न आएंगे ही आएंगे। नेक्स्ट, 1,00,000 को क्या कहते हैं? तलक्षम कहा जाता है ना। 49 या 49, मेरे समय में भी ये क्वेश्चन आया था मेरे भाई, 19 और BTC एग्ज़ाम में, और पूछा जाता है कई बार। देखो 63 है, मतलब 33 हो गया, ठीक है। 60 सतंती, है ना, 60 सप्तती यानी कि 76 हो गया, ठीक। नेक्स्ट, भाग 4 देखो फटाफट से, इसमें साहित्य रचनाएं और रचनाओं के बारे में लेकर के आए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। संस्कृत साहित्य में आदि काव्य किसे कहा जाता है? इसके रचयिता कौन है? रामायण को कहा जाता है, इसके रचयिता महर्षि वाल्मीकि आदि कवि हैं, वेरी इंपॉर्टेंट। रामायण में कुल कितने श्लोक और कितने कांड हैं? 24,000 श्लोक हैं और चतुर्विंशति सहस्री संहिता, 7 कांड हैं। विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य कौन सा है? इसके रचयिता कौन है? महाभारत है विश्व का सबसे बड़ा, और इसके रचयिता महर्षि वेदव्यास हैं। याद रखिएगा, रामायण और महाभारत में अंतर समझिएगा। रामायण पूछे तो महर्षि वाल्मीकि ने लिखा है, और ये महाभारत पूछे तो वेद व्यास जी ने। दोनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ठीक है। नेक्स्ट 144 देखो फटाफट से। कृष्ण, महाभारत का मूल नाम क्या था और इसमें कुल कितने पर्व हैं? जय संहिता इसका मूल नाम था, इसमें 18 पर्व है। सबसे बड़ा पर्व कौन सा? शांति पर्व है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। श्रीमद् भगवद गीता महाभारत किस पर्व में ली गई है? भीष्म पर्व से ली गई, इसमें 18 अध्याय और 700 श्लोक है, छाप लो मेरे भाई। संस्कृत साहित्य के बृहत तत्रयी के अंतर्गत कौन से 3 महाकाव्य आए हैं? तो किरात अर्जुनीयम आया, भारवी का, शिशुपाल वधम, माघ का, नैषधीय चरितम, श्रीहर्ष का। ट्रिक याद कर लो, किसुन, ठीक है। क्या याद कर लो? किसुन। की से किरात अर्जुनीयम हो गया, सु से शिशुपाल वधम हो गया, न से नैषधीय चरितम हो गया, ठीक है जी। चलो 147 की तरफ बढ़ते हैं फटाफट से। संस्कृत साहित्य के लघुत्रयी के अंतर्गत कौन से तीर्थ ग्रंथ आते हैं? इनके लेखक कौन है? रघुवंशम, कुमार संभवम, मेघदूतम, तीनों के लेखक कालिदास हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये रचनाएं डायरेक्ट पूछ लेता है। कालिदास की कुल कितनी प्रामाणिक रचनाएं मानी जाती हैं? 7 रचनाएं, 2 महाकाव्य, 2 गीति काव्य और 3 नाटक छपेगा मेरे भाई। विश्व प्रसिद्ध नाटक अभिज्ञान शकुंतलम के लेखक कौन है? कितने अंक हैं? महाकवि कालिदास, 7 अंक। बहुत बार रिपीट हुआ है भाई, ये हो सकता है इस बार अंक ही पूछ ले। किरात अर्जुनीयम महाकाव्य के लेखक कौन है जो अपने अर्थ गौरव के लिए प्रसिद्ध है? महाकवि भारवी जो थे वो किरात अर्जुनीयम के लेखक हैं, भारवेर अर्थ गौरवम, ठीक है। शिशुपाल वधम महाकाव्य के लेखक कौन है? जिनमें 3 गुण, उपमा, अर्थ गौरव, पदलालिल्य पाए जाते हैं। महाकवि माघ हैं, माघे संति त्रयो गुणा। उत्तर रामचरितम, देखो यहाँ पे, उत्तर रामचरितम नाटक के लेखक कौन है? करुण रस के सर्वश्रेष्ठ कवि माने जाते हैं, भवभूति जी हैं, एको रसय करुण एवो, है ना। नेक्स्ट 153, किस नाटक में विदूषक को सर्वथा अभाव पाया जाता है? तो उत्तर रामचरितम में पाया जाता है, भवभूति के नाटक विदूषक नहीं होता, ठीक। कादम्बरी विश्व का प्रथम उपन्यास, कथा और हर्षचरितम के लेखक कौन है? बाणभट्ट, बाड़ी सिस्टम जगत सर्वम, ठीक है, याद रखना इंपॉर्टेंट है। कादम्बरी विश्व का प्रथम उपन्यास और हर्षचरितम के लेखक बाणभट्ट जी थे। मुद्रा राजसम ऐतिहासिक नाटक जिसमें स्त्री पात्र नहीं है, लेखक कौन है? विशाख दत्त। ये बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, मुद्रा राजसम, विशाख दत्त, कई बार रिपीट हुआ है। नेक्स्ट है प्रसिद्ध नीति ग्रंथ नीति शतकम, श्रृंगार शतकम, वैराग्य शतकम के लेखक कौन है? भर्तृहरि जी हैं, शतकत्रय के रचयिता, ठीक है। बच्चों के प्रसिद्ध कहानियों के ग्रंथ पंचतंत्र के लेखक कौन है? विष्णु शर्मा, इंपॉर्टेंट है मेरे भाई। हितोपदेश ग्रंथ के रचयिता कौन है? नारायण पंडित जी हैं, ठीक है।
स्वप्रवास वदतम नाटक के रचयिता कौन है? संस्कृत के प्रथम नाटककार माने जाते हैं। उत्तर महाकवि भास, इन्होंने 13 नाटक लिखे हैं। 160 देखते हैं। कह रहा है मृच्छकटिकम माटी का खिलौना प्रसिद्ध प्रकरण ग्रंथ के लेखक कौन है? शूद्रक जी हैं। ठीक है, इंपॉर्टेंट। चलो अभी भाग 5 देखते हैं, आखिरी भाग 5 साथियों। 10 प्रश्न बचे हैं। संस्कृत पेडागोजी के क्वेश्चन डाले मैंने। संस्कृत भाषा शिक्षण की प्राचीनतम विधि का कौन सा रूप है? पाठशाला विधि या गुरुकुल विधि? इसमें मौखिक और कंठस्थीकरण पर बल दिया जाता था। व्याकरण अनुवाद विधि को अन्य किस नाम से जाता है? इसके प्रवर्तक डॉक्टर रामकृष्ण गोपाल भंडारकर हैं, और मतलब भंडारकर विधि, इसमें व्याकरण के साथ अनुवाद भी सिखाया जाता है। संस्कृत शिक्षण की वो कौन सी आधुनिक विधि है जिसमें संस्कृत को बिना मातृभाषा के प्रयोग के सीधे संस्कृत में ही सिखाया जाता है? प्रत्यक्ष विधि, डायरेक्ट मेथड, यानी निर्बाध विधि इसको कहा जाता है। पद्य कविता के शिक्षण के लिए सबसे सर्वोत्तम विधि कौन सी मानी जाती है? तो अनव्य विधि, यानी दंडान्वय और खंडान्वय विधि। इसमें श्लोक के अर्थ को क्रम से समझाया जाता है। व्याकरण शिक्षण की सबसे मनोवैज्ञानिक सर्वोत्तम विधि कौन सा है? आगमन निगमन विधि, पहले उदाहरण फिर नियम और फिर नियम से उदाहरण, यही सबसे इंपॉर्टेंट है, याद रखना व्याकरण के लिए। नेक्स्ट कह रहा है 66, 4 प्रश्न और है, फटाफट से देख लो। संस्कृत भाषा कौशलों का सही स्वाभाविक क्रम क्या है? पहले सुनना, फिर बोलना, फिर पढ़ना, फिर लिखना, यानी LSRW याद कर लो। लिसनिंग, ठीक है, स्पीकिंग, उसके बाद राइटिंग, रीडिंग, फिर राइटिंग। LSRW याद रखना, ठीक है। लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग और राइटिंग, ठीक। भाषा कौशलों में ग्रहणात्मक कौशल है ना, इनवर्ड या रिस्पेक्टिव कौन से हैं जिनके द्वारा हम ज्ञान ग्रहण करते हैं? तो पहले सुनकर और फिर पढ़कर, ठीक। प्रश्न, भाषा कौशलों में अभिव्यक्त्यात्मक कौशल प्रोडक्टिव कौन से हैं जिनके द्वारा हम अपने विचार प्रकट करते हैं? भाषणम बोलकर और लेखनम लिखकर। 2 क्वेश्चन और बचे हैं, फटाफट से देख लो। अच्छा है, 2 क्वेश्चन फटाफट देखो। संस्कृत गद्य शिक्षण में किन कठिन शब्दों का अर्थ स्पष्ट करने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? उत्तर कठिन निवारण, इसके लिए उद्बोधन, प्रवचन या स्फटिकीय विधि का प्रयोग होता है। त्रिभाषा सूत्र है ना, 3 लैंग्वेज फॉर्मूला के अंतर्गत संस्कृत को विद्यालय स्तर पर किस रूप में स्थान दिया गया है? वैकल्पिक भाषा या शास्त्रीय भाषा, ठीक है, अल्टरनेटिव या क्लासिकल लैंग्वेज के रूप में स्थान दिया गया है। तो मेरे भाई देखो, थोड़ा सा उच्चारण पे आप लोग अपना खुद से प्रकट बढ़ाना मेरे भाई, ठीक है। और आप लोग के लिए 170 क्वेश्चन कैसे लगे मेरे को कमेंट करके बताओ। और नेक्स्ट सब्जेक्ट भी आ रही है, इंग्लिश आ रहा है, ठीक है, मैथ्स आ रहा है। बाकी और क्या कैसे लगा, ठीक है, कमेंट करके बताना। सब्सक्राइब करो नए हो तो मेरे भाई, बेस्ट विशेष आपके लिए। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।